बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो इल्म सरफ़ में हमज़ा का बयान है। आज हम इल्म सरफ़ के मुताल्लिक़ आपको बताएंगे कि हमज़ा की अक़साम क्या हैं, हमज़ा किस किस तरह इस्तेमाल होता है, किन अफ़आल के अंदर हमज़ा वस्लिया होता है, किन अफ़आल के अंदर हमज़ा क़तइया होता है, कौन से ऐसे अस्मा हैं जिनमें हमज़ा वस्लिया होता है और कौन से ऐसे अफ़आल और हरूफ हैं जिनके अंदर हमज़ा वस्लिया और क़तइया होते हैं। इसी उन्वान से चंद बातें आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं। जो नए आने वाले साथी हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमज़ा का बयान। हमज़ा को इब्तिदाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। हमज़ा की दो किस्में हैं इब्तिदाई तौर पर। एक है हमज़ा असलिया और दूसरा है हमज़ा ज़ायदा। अच्छा, हमज़ा असलिया और हमज़ा ज़ायदा की मैं तारीफ़ें पहले करता चलूँ। असलिया से आप समझ गए होंगे वो हमज़ा जो मिज़ान में फ़ा आइन या लाम कलमा के मुकाबला में आए। जिस तरह महमूज़, अब महमूज़ुल फ़ा होगा तो हमज़ा फ़ा कलमे के मुकाबले में आ जाएगा। जिस तरह आकला आखदा हो गया। अगर वो महमूज़ुल आइन होगा तो आइन कलमा में हमज़ा आ जाएगा, जिस तरह रअसुन। और अगर वो महमूज़ुल लाम होगा तो लाम कलमा के अंदर हमज़ा आ जाएगा, जिस तरह करा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीनों मिसालें, फ़ा आइन और लाम। फ़ा कलमा में हमज़ा जिस तरह आकला बरवज़न फ़अला। इसी तरह आइन कलमा में हमज़ा जैसे रअसुन बरवज़न फ़अलुन। और लाम कलमा में हमज़ा जिस तरह क़रअ बरवज़न फ़अला। मज़ीद महमूज़ के मुताल्लिक़ जानने के लिए हफ़्त अक़साम का बयान ये हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा है हमज़ा ज़ायदा। हमज़ा ज़ायदा क्या होता है? जिस तरह हमज़ा असलिया की तारीफ़ आपने अभी सुनी है तो उससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि हमज़ा ज़ायदा क्या है। यानी वो हमज़ा जो फ़ा आइन या लाम कलमे के मुकाबले में ना आए। वो हमज़ा जो फ़ा आइन या लाम कलमा के मुकाबले में ना आए। जिस तरह अकरमा बरवज़न अफ़अला। अब ये हमज़ा ज़ायदा है। इसके मुताल्लिक़ अगर किसी ने जानना हो कि हुरूफ़े ज़ायदा क्या होते हैं, हुरूफ़े असलिया क्या होते हैं, तो उसके मुताल्लिक़ भी वीडियो चैनल पर पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद हमज़ा असलिया की यहीं तक थी बात। और आगे हमज़ा जो ज़ायदा है इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा जो है वो हमज़ा वस्लिया का है और जो दूसरी इसकी किस्म है वो हमज़ा क़तइया की है। अच्छा, हमज़ा वस्लिया क्या होता है, हमज़ा क़तइया क्या होता है, ये सबसे पहले जान लें। हमज़ा वस्लिया वो हमज़ा होता है जो वस्ले कलाम में यानी कलाम को मिला के पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। जो वस्ले कलाम में यानी कलाम को मिला कर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है उस हमज़ा को हमज़ा वस्लिया कह देते हैं। और हमज़ा क़तइया क्या होता है? वो हमज़ा जो वस्ले कलाम में मिला कर पढ़ने की सूरत में ना गिरे। यानी अगर हम पीछे से मिलाकर भी पढ़े तो हमज़ा को पढ़ा जाए, हमज़ा को गिराया ना जाए। जिस तरह हमज़ा वस्लिया की मिसाल अर्रहमान, जब हम पीछे से मिला के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब हा को डायरेक्ट हम रा के साथ मिला देंगे, यानी वसल में मिला के पढ़ने की सूरत में हमज़ा गिर गया है। और इसके बरअक्स अगर वो हमज़ा जो मिला कर पढ़ने की सूरत में ना गिरे तो उस हमज़ा को हमज़ा क़तइया कह देते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इन दोनों को तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले हमजा कतैया की तरफ आते हैं कि हमजा कतैया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले हिस्से के अंदर हम बयान करेंगे कि हमजा वसलिया किन अस्मा में होगा, यानी कौन से ऐसे अस्मा हैं जिनके अंदर हमजा कतैया होगा। फिर अफ़आल कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर हमजा कतैया होगा, और हुरूफ कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर हमजा कतैया होगा। जगह की किल्लत के पेश नज़र मैं यहाँ से रिमूव करके इसको दोबारा से लिखता हूँ। ये जी हमजा कतैया, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले वो अस्मा बयान किए जाएंगे जिनके अंदर हमजा कतैया होता है, फिर वो अफ़आल बयान किए जाएंगे जिनमें हमजा कतैया होता है, और फिर वो हुरूफ बयान किए जाएंगे जिनके अंदर हमजा कतैया होता है। तो सबसे पहले अस्मा की तरफ चलते हैं। तो 4 अस्मा ऐसे हैं जिनके अंदर हमजा कतैया होता है, यानी वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में इन अस्मा में हमजा नहीं गिरता। जिस तरह ये 4 मैं यहाँ पर बयान कर देता हूँ। जो पहला इसम है वो है इसमें तफदील। इसमें तफदील का हमजा जिस तरह अहमद, अफ़आल के वज़न पर, तो ये मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं गिरेगा। अच्छा, जो दूसरी इसकी किस्म है वो है आलाम। आलाम से मुराद नाम वगैरह, अलम की जमा आलाम। जिस तरह इसहाक, तो इसहाक का जो हमजा है जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये नहीं गिरेगा। इसी तरह जो इसकी तीसरी किस्म है वो है जमा, यानी जमा के जो हमजा है वो पीछे से मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं गिरते। जिस तरह अशराफ, अखलाक, अफ़आल, फ़िल की जमा, तो ये अफ़आल का वज़न है। जो चौथा है वो है इफ़आल का मस्दर, यानी ये 4 अस्मा ऐसे हैं कि जिनके अंदर अगर पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमजा नहीं गिरेगा। तो हमजा कतैया किन अस्मा में होता है हमने आपके सामने ये बयान किया है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जिन अफ़आल के अंदर हमजा कतैया होता है, ये भी 4 ही हैं। इनको भी 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। ये 4 ऐसे हैं, ऐसे अफ़आल हैं जिनके अंदर हमजा कतैया होता है, यानी वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में भी नहीं गिरता। पहला है फ़ेल ताज्जुब। फ़ेल ताज्जुब जिस तरह मा अफ़अलहु, अफ़इल बिही वगैरह। ये फ़ेल ताज्जुब है, ऐसा फ़ेल है कि जिसमें वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने से हमजा नहीं गिरता। दूसरा है फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम। फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम, जिस तरह अदरिबू, तो ये हमजा जो है ये भी वस्ले कलाम में पढ़ने से नहीं गिरेगा। इसी तरह जो तीसरा फ़ेल है वो बाबे इफ़आल का माजी है। जिस तरह बाबे इफ़आल का मस्दर का हमजा कतैया है, इसी तरह ये बाबे इफ़आल का मादी अकरमा, इसका हमजा भी कतैया है, ये भी वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं गिरेगा। इसी तरह बाबे इफ़आल का फ़ेल अमर, फ़ेल अमर बाबे इफ़आल, तो ये भी वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं गिरेगा। इसका वज़न है अफ़इल। जिस तरह आरिद या अकरिम, तो हमने आपके सामने वो अफ़आल बयान किए हैं कि जिनके अंदर हमजा कतैया होता है, यानी वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं गिरता। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं वो हुरूफ के जिनके अंदर हमजा कतैया होता है। वो हुरूफ जिनके अंदर, अच्छा, हुरूफ में अलिफ लाम अल जो तारीफ के लिए आता है, यानी नकरा को मारफा बनाने के लिए आता है। इसके अलावा तमाम हुरूफ में हमजा कतैया होता है।
جس طرح انا، ان وغیرہ، انا، تو کوئی بھی حرف آ جاتا ہے الف لام یعنی تعریف والا جو ہے، اس کے علاوہ ان تمام میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے حمزہ قطعیہ جن اسماء میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا، جن افعال میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور جن حروف میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسری طرف ہے حمزہ وصلیہ، اس کی تعریف آپ کے سامنے بیان گزر چکی ہے کہ وہ حمزہ جو وصل کلام میں یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے، ایسا حمزہ جو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے اس حمزہ کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، وصل کلام میں جو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے۔ پھر آپ کو بیان کریں گے کہ یہ کن اسماء میں ہوتا ہے، کن افعال میں ہوتا ہے اور کن حروف میں ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے وہ اسماء جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ گر جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں 1 سے 10 تک مسادر لکھے ہوئے ہیں غیر ثلاثی مجرد کے، جس طرح افتعال اور افتعال کے مشتقات آگے فعل ماضی ہو، فعل امر ہو، ان میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اور وصل کلام میں گر جاتا ہے۔ نمبر 2 استفعال، نمبر 3 یہ بھی مصدر ہے، انفعال یہ بھی مصدر ہے، اسی طرح افعلال، افعیلال، افعیلال، افعیال، افعال، افعل، افعال، افعلال۔ تو غیر ثلاثی مجرد کے یہ مصادر ہیں جن کے اندر حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مصادر ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسماء اور بھی ہیں، ابن ہو گیا، ابنتن، ابنتن ہے، اسمن ہے، اسنان ہے، اسنتان ہے، امراؤن ہے، امراؤن ہے۔ یعنی یہ اسماء ایسے ہیں جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اور وصل کلام میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ ان کی مثالیں یہ ہے کہ جہاں پر بھی مصدر استعمال ہو اور پیچھے سے ملا کر پڑھے تو حمزہ کو گرا دیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سے افعال ہیں جن کے اندر حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ افعال یہ جتنے بھی مصادر آپ کے سامنے گزرے ہیں، چاہے افتعال ہو، استفعال ہو، انفعال ہو، افعلال ہو، افعیلال ہو، افعیال ہو، افعال ہو، افعل ہو، افعال ہو، افعلال ہو، ان تمام کے تمام مصادر ہیں کہ وہ افعال جن میں حمزہ آتا ہے، جس طرح امر ہو گیا، فعل ماضی ہو گیا، استفعال کا ماضی استفعل ہے، افتعال کا ماضی افتعال ہے، انفعال کا ماضی انفعال ہے، تو وہ مصادر جن کے شروع کے اندر ماضی میں حمزہ آتا ہے وہ تمام کے تمام حمزہ افعال کے یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں وصلیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان مصادر کے افعال امر وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ وصلیہ ہوتے ہیں، ماضی اور امر۔ ان تمام مصادر کے افعال ماضی جس طرح افتعال ہے، افتعال، جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے حمزہ گر جائے گا، افتعل پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے حمزہ گر جائے گا، استفعل
पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे हमजा गिर जाएगा। इसी तरह इस्तफइल, पीछे से मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजा गिर जाएगा। तो वो अफ़आल है जिनके अंदर हम पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे और हमजा गिर जाएगा, हमजा वस्लिया होता है। इन 10 अबवाब के फ़िल मादी मसादर के और इन्हीं 10 अबवाब के मसादर के अफ़आल अमर, इन तमाम के तमाम के अंदर हमजा क्या होता है, हमजा वस्लिया होता है। अच्छा, इसके अलावा हमजा जिन हुरूफ में होता है वो आपको पीछे बयान कर चुके हैं कि अलिफ लाम तारीफ के अलावा तमाम के अंदर हमजा हमजा कतइया होता है और अलिफ लाम जो तारीफ वाला है ये हमजा वस्लिया होता है। अलिफ लाम तारीफ, ठीक है जी, ये जो हमजा है ये हमजा वस्लिया कहलाता है और वस्ले कलाम में मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये गिर जाता है। अच्छा, ये हमने आपके सामने बयान किया है कि इन यानी इन मसादर के जो अफ़ाल मादी हैं उन तमाम के अंदर हमजा क्या होगा, हमजा वस्लिया होगा। तमाम के तमाम अफ़ाल अमर जो हैं बाबे इफ़आल के अलावा जिसके अंदर हमजा कतइया होता है, उन तमाम के अलावा जितने भी अफ़ाल अमर हैं उनके अंदर हमजा आता है तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में वो हमजा गिर जाएगा, वो हमजा वस्लिया कहलाएगा। जिस तरह इद्रिब है, अब अनिद्रिब पढ़ेंगे, पीछे अन लगाया है तो अनिद्रिब हो गया, हमजा गिर गया तो हमजा वस्लिया था। इसी तरह अलिफ लाम तारीफ है, जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, जिस तरह अर्रहमान है, रहमान के ऊपर हमने अलिफ लाम तारीफ दाखिल किया, अर्रहमान हो गया। अब पीछे से मिलाकर पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब हा जो है उसको डायरेक्ट रा के साथ मिला देंगे, ये जो अलिफ लाम का हमजा है ये गिर जाएगा। तो ये हमजा के हवाले से हमने चंद बातें आपके गोशगुजार की है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की कमी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर लिया जाए।